तो चलिए मंडे के लिए लेवल्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक क्विक रिकैप देना चाहती हूँ अपने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन का। तो देखिए, फ्राइडे को हमने क्या डिस्कस किया था कि यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड जो है वो बन चुका है, लेकिन मैं ट्रेड तब तक नहीं लेने वाली हूँ जब तक कि वो इस सपोर्ट को ब्रेकडाउन ना दे दे। ये मैंने अपनी लाइव वीडियो के थ्रू भी आपको डिस्कस किया था और अपने टेलीग्राम चैनल पर भी लाइव में डिस्कस कर दिया था। तो देखिए क्या हुआ था, ये अच्छे से कैंडल से ब्रेक डाउन हुआ, हमने अच्छे से प्राइस के ऊपर आने का वेट किया एंड देन हमने शॉर्ट सेल करा, पुट बाय किया पीई को। और यहाँ पर आके ध्यान से देखना, देखो मैं आपको लेवल्स प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन ना 99% ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जिनको लेवल्स तो पता होते हैं बट उन पे एंट्री एंड एग्जिट कैसे लेनी है ये नहीं पता होता। तो मेरा फोकस रहेगा कि आपको एंट्री एंड एग्जिट भी सिखाना। अभी ना यहाँ पर जब आया था मार्केट तो मैंने क्या किया था, मैंने आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करा दिया था। अभी अगर किसी ने ध्यान दिया होगा ना, तो थर्सडे को जो मैंने वीडियो बनाई थी फ्राइडे के लिए, वहां पर जो लेवल दिया था वो 40,500 का था। लेकिन प्रॉफिट जो मैंने बुक कराया वो मैंने आपको ध्यान से देखो कहाँ पे कराया, 40,600 पे। अब जनरली पता क्या होता है, अगर मार्केट अपने किसी साइकोलॉजिकल नंबर जैसे कि 40,500, 40,000, 41,000 राउंड ऑफ नंबर के पास में आता है ना, तो वो उसको अपने जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसको भी टच करने के लिए उसके पास आता है, देन मूव करता है अपनी दूसरी डायरेक्शन में, है ना। तो यहाँ पर आने के चांसेस हाई थे, फिर भी मैंने आपको क्या बोला, नहीं वेट कीजिए, यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। उसके पीछे ना तीन इम्पोर्टेंट से फैक्ट्स थे जो मैंने यहाँ तक आने का वेट भी नहीं किया। और हुआ क्या, देखिए आपके सामने है, यहीं से जो है मार्केट ऊपर में चला गया। अब मैं आपको तीन तीन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बताने लगी हूँ जिसके कारण ये वाला मोमेंटम आया मार्केट में। और आपको पता है मैंने बाइंग भी करी थी। ठीक है, मैं आपको सारा स्टार्टिंग से एंड तक एक बहुत ही अच्छी चीज बताने लगी हूँ। देखो मेरा जो फर्स्ट फैक्ट था ना वो था HDFC बैंक का। अभी अगर आपने मेरी पिछली 2-3 वीडियो देखी होगी तो मैं यहाँ से आपको बोल रही हूँ कि यहाँ से कि ये जो ब्रेकडाउन है ये रॉन्ग हो गया और HDFC बैंक जो है ऊपर जाना चाहता है, वो बुलिश है, बुलिश है। देखो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी बाय कर लोगे, क्योंकि मेरे जो लेवल्स हैं मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको एनालिसिस करके दे रही हूँ, तो वो BTC ट्रेड्स के लिए या फिर इंट्राडे ट्रेड्स के लिए है। तो अभी ये माइंड में मत रखो कि बाइंग करना है, सेलिंग करनी है, अभी HDFC बैंक को छोड़ दो, जो होना था हो गया। मैं आपको बता रही हूँ कि ये वाला मोमेंटम मुझे पहले से ही प्रेडिक्टेबल था। अब आपको पता है जो HDFC बैंक में स्टेक है, बैंक निफ्टी में जो HDFC बैंक का प्रोपोर्शन है वो परसेंटेज में बहुत ज्यादा है बाकी बैंक से। मतलब कि बैंक निफ्टी कई बैंक्स को मिला के बना है और उसमें से सबसे ज्यादा हिस्सा किसका हुआ, HDFC बैंक का। तो देखो जब हमें यहाँ से पता है कि HDFC बैंक में मूव आना है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, हमें बैंक निफ्टी में भी अंदाजा हो जाना चाहिए कि यहाँ पर मूव आना है, और आया भी। फर्स्ट रीजन जो था हमारा वो था HDFC बैंक का। अब मैं आपको सेकंड इम्पोर्टेंट रीजन जो बताने लगी हूँ, देखो ध्यान से। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आती हूँ इस पे, ठीक है, मैं अभी सब कुछ रिमूव कर रही हूँ, ध्यान से देखना। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आपको यहाँ पर क्या बनता हुआ दिख रहा है, एक स्ट्रक्चर होता है बैंक निफ्टी का। जब भी ये मार्केट इस तरीके से, ये है इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव वेव, इम्पल्सिव, करेक्टिव, इम्पल्सिव, यहाँ। अब ये आगे का मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं 8 साल से इस ट्रेडिंग प्रोफेशन में काम कर रही हूँ।
एक पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बोल रही हूँ, ध्यान से देखना। क्या होता है जब भी मार्केट इस तरीके से डाउन ट्रेंड की फॉर्मेशन करता है ना, उसके बाद अगर मार्केट इस तरीके से ये, इसको आप लोग पहचानते हो, हायर लोज बना रहा है, ये ये अपने हायर लो जब बना रहा होता है ना, तो जब भी सेकंड वाला हायर लो इस तरीके से बन जाता है ना, तो मार्केट में क्या होता है, ये वाला मूव आता है, इतना बड़े वाला। ये हमेशा से आता ही आता है। आप कभी जाके देखो बैक में भी, मार्केट में अगर इस तरीके से डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये देखिए डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन हो रहा है, और होते होते यहाँ पर एक ये अपना हायर लो हायर हाई का पैटर्न क्रिएट करता है, तो यहाँ पर एक ये बड़े वाला मूव आना प्रेडिक्टेबल होता है, हम लोग इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ये मेरा सेकेंड रीजन था, जो मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पर आप लोग क्या कर दो, अभी के अभी एग्जिट कर दो, ठीक है। क्योंकि मार्केट किसी भी टाइम अपने एक छोटे से सपोर्ट को लेके भी एक बड़ा मोमेंटम दे सकता था, ठीक है। फिर हुआ क्या, फिर जोन से ये वाला लेवल था ना हमारा, ये वाला जोन से लेवल को मार्केट ने ब्रेक डाउन किया था, उसी लेवल को जब मार्केट ने एक अच्छी सी कैंडल से ब्रेक आउट कर दिया, तो मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लिया था। रीजन ये प्रिडिक्टेबल था मूव, ठीक है। तो मैंने कहा ट्रेड एक और लिया था, यहाँ आपके साथ सेलिंग का लिया था, यहाँ एग्जिट करके मुझे पता था बड़ा मूव आने वाला है, तो मैंने ऑप्शन की बाइंग करी थी, ठीक है। साथ ही एक पीई को भी सेल किया था। तो मेरे दो यहाँ पर मैंने ट्रेड्स लिए थे, एक ऑप्शन बाइंग करी थी क्योंकि एक बड़ा मूव आ सकता था, राइट। और वैसे भी फ्राइडे था, तो प्रीमियम डिके का जो है अपना, प्रीमियम डिके का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था इतना ज्यादा। तो मैंने यहाँ पर अपनी आधा लॉट्स जो है वो पुट पीई को सेल किया, और आधा लॉट्स में मैंने अपना सीई को बाय भी किया था, ठीक है। अब मैं आपको तीसरा फैक्ट बताने वाली, ये जो मैंने आपको सेकंड में स्ट्रक्चर बताया है ना, इसको आप एक बार स्टॉक्स में भी लगा के देखना, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए एंट्री एग्जिट, और आपको काफी चीजें पता लगेंगी, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर ये क्या बना रहा है, हायर लो, सेकंड हायर लो इसका बन चुका है, ठीक है। अब ये नहीं है कि मार्केट ऊपर में ही आ जाएगा, देखिए मार्केट है, इसमें प्रोबेबिलिटी है, ऊपर भी जा सकता है डाउन भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो तो हमें लेवल्स ही बताएंगे, लेकिन हाँ एक प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं। अब मैं आपको जो तीसरा फैक्ट बताने लगी हूँ, वो मैंने आपको एक अपनी पिछली वीडियो में वैसे भी बता दिया था। इसमें मैंने आपको क्या बोला था, ये डबल बॉटम पैटर्न, जो ये 4 आवर के चार्ट में है, ये आप ये यहाँ तक वीक आई, दोबारा बेस तक वीक आई, यहाँ पे ये डबल बॉटम पैटर्न बन रहा था, ये भी मैंने आपको थर्सडे की वीडियो में डिस्कस कर दिया था, है ना। अब ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जिनकी वजह से मैंने आपको बहुत ही जल्दी से प्रॉफिट बुक भी करा दिया था, एंड मैंने बड़े मोमेंटम में एक और ट्रेड भी लिया था, ठीक है। अब मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, देखिए ये चीजें आती है एक एक्सपीरियंस के बाद में, ऐसा नहीं है कि मुझे ये चीजें पहले ही आ गई थी, मुझे मतलब मैंने, मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है, उसमें मैंने पहले 3 साल में जो स्ट्रगल किया है ना, जब मार्केट में हम आते हैं क्या दुख दर्द हमें देखने पड़ते हैं ना, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। लॉस देखना पड़ता है, ऊपर से आप अभी अर्न नहीं कर रहे होते हैं, तो आपके पास कैपिटल भी नहीं होती है, जब कैपिटल नहीं होती है और वो भी हमें अगर लॉस में जाती हुई दिखती है ना, तो वो दुख बर्दाश्त करना बहुत ही औखा है, राइट। तो देखिए
अभी मैं आपको लेवल्स प्रोवाइड कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा कोशिश करिए कि उन लेवल्स में मार्केट के रिएक्शंस को समझना कैसे है। तो चलो मैं मंडे के लिए आपको लेवल्स प्रोवाइड करती हूँ। तो देखिए मंडे के लिए जो हमारा लेवल रहने वाला है वो ऊपर में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है। ये एक रेंज में आपको दे रही हूँ 41900 से 42043 तक की। रीजन आप देख सकते हैं ये कैसे एक्ट किया हुआ है। पहले में सपोर्ट 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 एंड देन ब्रेक डाउन एंड देन रेजिस्टेंस, ठीक है। और नीचे में मैं आपको एक साइकोलॉजिकल लेवल प्लस ये एक सपोर्ट का लेवल प्रोवाइड करने वाली हूँ। कौन सा है वो लेवल? 4096070 के आसपास का, मतलब 41,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। तो आप इन लेवल्स का ध्यान रखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने आपको भी प्रोवाइड किए हैं। अब ये नहीं है कि मार्केट जब यहाँ पर आएगा आप बाय या सेल कर दोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको रिएक्शन देखना है यहाँ पर क्या होता है। मैं टेलीग्राम पर साथ के साथ आपको अपडेट करूंगी। और दूसरा, अगर गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है या इन लेवल्स की बजाय वो किसी और को सपोर्ट करता है, तो मैं आपको वो कौन से लेवल्स होंगे वो टेलीग्राम पर साथ के साथ डिस्कस कर दूंगी और लाइव ट्रेडिंग की वीडियो भी बनाऊंगी। ओके, गुड बाय।